अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आइसोटोप के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि आइसोटोप्स के साथ रिलेट करती हैं और फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। तो पहली टर्म जो है वो है आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव, हमने आइसोटोप की डेफिनेशन, आइसोटोप की जो डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में की थी वो ये थी कि विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, यानी ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मैस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ये हमने कहा था। यानी डिफरेंस कहां पे आता है? एटॉमिक मैस के अंदर, लेकिन एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है आइसोटोप्स का। लेकिन आइसोबार्स जो होते हैं ना, इनका एटॉमिक नंबर जो होता है ये डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक मैस सेम होता है। यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मासेस आर सेम। आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स, आइसोबार्स आर दोज एलिमेंट्स which have same atomic masses, जिनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? सेम होते हैं बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। ओके, हमने लास्ट वीडियो में एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और इन न्यूक्लियस, जबकि एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल इसकी है पोटाशियम, सॉरी, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। हमें पता है आर्गॉन का जो आपके पास एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, पोटाशियम का 19 और कैल्शियम का 20। ठीक है, और इनके जो एटॉमिक मासेस होते हैं, आर्गॉन का भी 40 और पोटाशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40। डेफिनेशन प्रूव हो गई। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम है, आर्गॉन का भी एटॉमिक मास 40 है, पोटाशियम का भी 40 और कैल्शियम का भी 40 है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। इनके एटॉमिक नंबर इसका 18 है, इसका 19 है, इसका 20, कॉल्ड आइसोबार्स। उसके बाद सेकंड जो आपके पास है वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स, तो आइसोटोन्स एटम्स ऑफ द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेकंड वन आपके पास जो है जो सेकंड टर्म है वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ, ऐसे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, कॉल्ड आइसोटोन्स। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन लिख लेते हैं। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर क्या हो? सेम हो, कॉल्ड आइसोटोन्स, कॉल्ड आइसोटोन्स। अब कुछ एग्जांपल है। क्लोरीन 37 एंड पोटाशियम 39। क्लोरीन का हमें पता है, वैसे जो नॉर्मल क्लोरीन पीरियोडिक टेबल के ऊपर लिखे होता है उसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन के 25 आइसोटोप्स होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं क्लोरीन के? 25। तो उनमें से एक आइसोटोप है क्लोरीन 37 जिसका एटॉमिक मास क्या है? 37, और पोटाशियम 39। एटॉमिक मास हमें पता है पोटाशियम का 39 होता है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी आपको पता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है?
17 और इसका होता है 19 पोटाशियम का। ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये 17 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। अब इसमें न्यूट्रॉन देख लो, बाकी कितने, यानी 19 प्रोटॉन हो गए 39 में से और बाकी बच गए 20, तो 20 इसमें न्यूट्रॉन है पोटाशियम 39 के अंदर 20 न्यूट्रॉन है। अब क्लोरीन जो 37 है इसमें 17 क्या है, प्रोटॉन है और बाकी इसमें भी रिमेनिंग क्या है, 20 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये आपस में क्या है, पोटाशियम 39 और कैल्शियम 37, ये आपस में आइसोटोन्स हैं। ठीक है, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। और भी पीरियोडिक टेबल में ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि आइसोटोन्स हैं। यहाँ ये एक एग्जांपल हमने डिस्कस की क्लोरीन 37 की और पोटाशियम 39 की, विच हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, उसके बाद सेकंड और थर्ड वन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ऐसे स्पीशीज जिनके आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, नाम से जाहिर हो रहा है आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। ऐसे एटम्स या ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द atoms of the elements having same number of electrons called isoelectronic species, called isoelectronic species। ओके, एग्जाम्पल इसकी भी हैं। इसमें एग्जाम्पल आपके पास आ गई ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 एंड मैग्नीशियम +2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता होता है 8 है, फ्लोरीन का 9 है और मैग्नीशियम का 12 है। जब एटॉमिक नंबर 8 है तो हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। तो इसमें 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। -2 शो कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ठीक है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले 8 थे तो 2 इसने लिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसने कितने लिए, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बन गए। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो पहले 9 आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, 1 इसने ले लिया तो टोटल 10 हो गए। इसी तरह फिर आपके पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, +2 साइन शो कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो रिमेनिंग इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1 एंड मैग्नीशियम +2, इन सब के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन। सो दीज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ओके,